जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एवेंजर्स ने दूर ग्रहों पे जाना स्टार्ट करा, क्योंकि उनको बिल्डर्स की वेव रोकनी थी जिसने बहुत ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन करा था। तो थैनोस और उसके भी जितने भी ब्लैक ऑर्डर थे सब अर्थ पे स्टक हो गए थे, फंस गए थे, जो कि आए होते हैं उस अपने लौंडे को ढूंढने, यानी कि थेन को ढूंढने। उस बैटल के टाइम पर जो भी बैटल ऑकर हुई थी, यानी जो भी बैटल हुई थी, उनमें कई सारे जो डिसीजन थे बहुत केयरफुली लिए गए थे। वहाँ पे डिबेट्स हुई थी, कैर्ड आउट हुई थी, और बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे रिजल्ट जो आज हमें दिख रहे हैं वो उसी डिबेट, उसी समझदारी का नतीजा है। बट वट इफ़ कि अगर हम डिफरेंट चॉइस बनाई जाती, वट इफ़ कि फाइट अनदर वे में चलती, वट इफ़ डिफरेंट एक्शन लिए जाते, वट इफ़ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्राइड टू फिनिश थैनोस। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो जितने भी प्रीवियस एपिसोड थे व्हाट इफ के, उसकी लिंक आई बटन पर दी है, और वैसे भी कोई रिलेशन है नहीं इन एपिसोड्स में, तो कहीं से भी देख सकते हो आप, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इफ़ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्राइड टू, व्हाट इफ़ इन्फिनिटी का ही ये पार्ट होगा, जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्राई करेंगे, फ्री थैनोस, और एक और है। ये 3 व्हाट इफ़ में आ सकता है, वैसे वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है स्पेस से, जहाँ पे रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होता है। बार टेंडर से बोलता है कि पापा को ड्रिंक चाहिए, लाओ बेटा। तो यहाँ पे 2 एलियंस होते हैं, वो बोलते हैं तुम इतना खुश क्यों, क्यों दोबारा से किसी के साथ बड़ा सा स्कैम कर दिया क्या है, तुम इतने खुश तो नहीं दिखते वैसे। तो फिर वो बोलता है बियर पीते हुए कि वैसे आज टाइम है खुश होने का, जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि रॉकेट रकून किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो एलियन बोलते हैं क्या मार्वल? बोलता है ये मेरी स्टोरी है, तो अब तुम चुप रहोगे और मैं बोलूँगा, ठीक है। तो कहानी तब की है, कहानी बहुत पहले की है, वकांडा की। जब आए यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन उड़ के यहाँ पे आया होता है। जैसे यहाँ पे लैंड करता है तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरो पहले से होते हैं, जिसमें से मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि तुम लेट हो आयरन मैन। तो वो बोलता है कि मुझे बस कुछ काम था मिस्टर फैंटास्टिक, अब बस इतना भी लेट नहीं हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर बोलता है कि तो क्या तुम्हारा टाइम हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ना ना ब्लैक पैंथर, मैं तो बस, वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे बीस्ट बोलता है कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? तो बोलता है अरे हाँ हाँ याद है, मुझे याद है, बस बस कुछ, तो हमारा जो, मैं ना बस चाहता था अपने गैस की अपडेट लेना। और यहाँ पे आके देखते हैं तो गैस, गेस्ट कौन होता है यहाँ पर? गेस्ट होता है यहाँ पर थैनोस, जो कि क्यूब में फंसा हुआ होता है। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है कि ना, आयरन मैन पूछता है कि क्या थैनोस और प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने अभी तक सिक्योर हैं? क्या उन लोगों ने भागने की कोशिश तो नहीं करी? तो बीस्ट बोलता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, जितने भी अटैक जो भी फेल्ड हुए थे उसके बाद ये दोनों है ना इस क्यूब में, स्टैटिस क्यूब में फंस के रह गए थे। तब से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो बोलता है वाह ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे ना मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि बाल बच्चे ठीक ठाक? तो बोलता हाँ, पर पूछा क्यों? वो बोलता है अच्छा तुम अपनी स्ट्रेचिंग पावर का सही जगह यूज़ तो कर रहे हो ना, मतलब जहाँ यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, मैं सही कहा ना? तो बोलता है हाँ एक्सक्यूज़ मी। तो उसको ऊपर आयरन मैन यहाँ पे बिना बात के अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है उसके ऊपर। सारे जितने भी एवेंजर्स होते हैं, जैसे बीस्ट, पैंथर और स्ट्रेंज, सब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। तो यहाँ पर रॉकेट रकून इधर कहानी सुनाते हुए बोलता है ट्विस्ट। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, जब तुम सोचोगे कि ये स्टोरी इस टॉपिक पर है तो वो उससे हटके दूसरे टॉपिक पर होगी, क्योंकि दिस स्टोरी इज़ अबाउट व्हाट इफ़ रॉकेट रकून बिकेम आयरन मैन। ओह माय गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉकेट रकून ने बहुत सारे जुगाड़ बिठाए होते हैं आयरन मैन के ड्रेस में फिट होने के लिए, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर आयरन मैन में फिट हो चुका था। अब उसको वो अटेंशन मिलेगी वो जो डिज़र्व करता है, यानी कि रॉकेट रकून के खुद के कार्टून बनेंगे और खुद के टॉयज भी बिकेंगे। और फिर यहाँ पे बाद में वो बोलता है कि फिर उस बंदे ने मुझसे $1,000,000 क्वेश्चन पूछा। तो वो बंदा पूछता है कि हे तुम पागल हो चुके हो, तुमने हम पे अटैक क्यों करा? तो फिर वो बोलता है तुमने ये सब कैसे करा? तो वो बोलता है क्या तुम्हें बैट रेड करना या फिर तुमसे झूठ बोलना? ये सब तो बहुत आसान था,
जब से हमने टोनी स्टार्क की चीज़ों के सिस्टम को हैक करा। अब फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक का टाइम आता है कि कैसे ये लोग इन लोगों ने बड़े हलुए तरीके से पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्री को हैक करा था, और वहाँ पे बस मज़े ही ले रहे थे। तभी इनको थैनोस की फाइल दी, देखा तो पता चला कि थैनोस अभी भी ज़िंदा है, इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है उसको, और इन लोगों की बहुत ज़्यादा जल के वो हो जाती है आग बबूला। और इन लोगों ने प्लान बना लिया कि अब तो कुछ भी करना ही है, हमें तो अब स्नेक ही होना ही पड़ेगा। इधर उसी फ्लैशबैक में ही यहाँ पे हमको टोनी स्टार्क का दिखा जाता है। टोनी स्टार्क ने गमोरा को बुलाया होता है, यहाँ पे उसकी फट के बहुत चार होती है कि बात कैसे करे। तो यहाँ पे ना इधर बार में रॉकेट रैकून बोलता है कि मेरे को पता नहीं कि कितनी लगी होगी टोनी स्टार्क को, बट मैं दूर से देख रहा था कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे ना कुत्ते की तरह पेल रही होती है गमोरा टोनी स्टार्क को, लिटरली कुत्ते की तरह। यार सच में व्हाट इफ में ना कहीं पे भी टोनी स्टार्क की इज्जत नहीं हुई। यहाँ पर यहाँ पर वो बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं था। फिर मैंने जाके उसके आर्मर को हाईजैक करा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे को तो पता था पहले से, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, बट इस बार है ना उसने कुछ और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें अपने शूट में डाल रखी थी। और उसमें मेरे को मिली एक गन, जहाँ पे वो उस स्टिकी गन को निकालता है, और फिर मैंने ऐसा करा जैसे बूम 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 बार में कहानी सुनाता है। इधर फ्लैशबैक में टाइम पे शिफ्ट होता है एवेंजर की फाइट के टाइम पे। तो वो बोलता है यह ये हुई ना बात। तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम मेरे जगह पे आए, तुम मेरे घर पे आए, वो भी अकेले खाली हाथ, और फिर तुमने इतनी तबाही मचाई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे अकेले आकर। तभी वो आवाज़ आती है ये अकेला नहीं आया यहाँ पर, और यहाँ पे आती है पूरी की पूरी जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी उसकी टीम। यू डन मैस्ड अप एवेंजर, तुमने बहुत मैसअप कर लिया पूरे एवेंजर्स के साथ। अब जो थानोस ने इतना सारे कांड करे, तुमने फिर भी उसको जिंदा रखा, पकड़ के रखा। अब हम उसको वहाँ हम उसको मारेंगे, उससे पहले उसको वहाँ से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर है ना ये लोग वो बोल रहा होता है कि कोई भी चीज़ उस चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो बोलता है मिस्टर फैंटास्टिक, वो बोलता है कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता। तो रॉकेट रैकून बोलता है ह्यूमन, हम तुम्हें ह्यूमन दिखते हैं। तो फिर वो बोलता है कि देखो भाई, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है देखो भाई, हम तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहते। तो ड्रैक्स बोलता है कि यहाँ पे फाइट होएगी नहीं, मैं तुम्हें कुत्तों की तरह जो मारूंगा। तो फिर यहाँ पे रॉकेट रैकून बार में कहानी सुनाता है कि फिर जो हुआ वो देखने लायक था। मेरे को इतना याद नहीं कि ये कैसा हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग था थैनोस को फ्री करवाने पे किसी भी तरह, और बाकी की टीम पूरी हमारी एवेंजर से लड़ रही थी। तो ये कुछ इस तरह हुआ होगा जैसे मसल्स वर्सेस इंपीरियर रैक्स, आई एम ग्रूट वर्सेस I am Star Lord, versus I am Black Panther, versus I also have Daisy issue, versus idiots, versus वगैरह 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 वगैरह। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह रॉकेट है ना उसको छुड़ा लेता है। इधर थैनोस फ्री होते ही बोलता है गार्डियंस, मैं तुम्हारा कैसा शुक्रिया करूं कि तुमने मुझे मेरी एटर्नल डेथ से बाहर निकाला। यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुमने क्या किया बे, यही तो पर्पस था कि हमने उसको पकड़ के रखा था, अब तुमने ये करा, अब तो बहुत ज़्यादा। तभी एक चांटे में सुला देता है ड्रैक्सिस को, मतलब एक चांटा मारता है और वो सो जाता है। और वो बोलता है कि यहाँ पे पीटर क्विल बोलता है कि स्टार लॉर्ड बोलता है कि इतने भी एक्साइटेड मत हो थैनोस, हमने तुमको फ्री करा है ताकि हम तुम्हें जान से मार दे। गमारा बोलती है पहले मैं मारूंगी। ड्रैक्स बोलता है हाँ मार लेना, बट उससे पहले मेरी बारी। तो यहाँ पर ना वो प्रॉक्सिमा बोलती है मुझे इनको ख़त्म करने दीजिए मास्टर। तो वो बोलता है नहीं प्रॉक्सिमा, अभी पहले मुझे अपने फ्रेंड से बात करने दो। तो फिर वो बोलता है कि हम पहले भी थाउजेंड्स बैटल लड़ चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये बैटल इस टाइम पे कैसे अलग होने वाली होगी। तो फिर वो बोलता है कि ये बैटल इस बार बहुत ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि इस बार जान का सौदा है। तो बोलता अच्छा ऐसा है क्या पीटर क्विल, तो देखते हैं कि क्या होगा जब तुम एक मैड टाइटन से भिड़ोगे, तुम अकेले। तो वो बोलता है वेल वी आर द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जितने भी बंदे होते हैं सारे के साथ आ जाते हैं, जैसे यॉन्डू, डॉक्टर डूम, थॉर वगैरह वगैरह ईटीसी 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 ईटीसी। यहाँ पे बार में है ना रॉकेट बोलता है कि ये फिर ये हुआ और मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे दोनों एलियन चौक के बोलते हैं क्या बस इतना ही, आगे क्या हुआ जल्दी हमें बताओ ना। तो फिर वो बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम। तो वो बोलता है अरे थैनोस का क्या हुआ। तो बोलता है ओ मुझे ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि तुम्हें ये अभी भी जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं ना सारे यहाँ पे आ रखे होते हैं, और वो बोलता है या हम जीत गए और पार्टी कर रहे हैं अब हम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब पार्टी कर रहे होते हैं, जैसे ड्रैक्स, थॉर,
योंडू, ETC 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 ETC। तो यहाँ पे बोलता है, बट एक चीज़ सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे बताने दो, जो कि मेरा सबसे लिटरली सबसे फेवरेट पार्ट है, कि हर कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी हारे हुए जो एवेंजर्स होते हैं उनके पास आते हैं कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी जिसने ये सब करा। तो वो कुछ बोलने ही वाला था फैंटास्टिक, तभी प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे पीटर क्विल का, यानी कि स्टार लॉर्ड का। वो बोलता है, हे कैप्टन, सॉरी बोलता हूँ इस सब चीज़ों के लिए जो भी यहाँ पे हुआ, बट वो हमने ही करा था। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि ये सब तुम्हें करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, तुम मेरे अंडर आते हो। तो बोलता है वो कम ऑन कैप्टन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी काम तुम अच्छा करते हो, तुम एक अच्छे बंदे हो। तो ध्यान से सुनो, जो भी तुम करते हो वो प्रोटेक्शन करते हो, वो भी किस चीज़ की, कुछ मिलियंस यार्ड की, एक छोटे से प्लैनेट की। मैं पूरे यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करता हूँ, मैं पूरी गैलेक्सी की प्रोटेक्शन करता हूँ। इसलिए तो ये मैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये साफ बात है कि मैं तुमसे ऊपर रैंक पे वो करता हूँ। तो वो बोलता है कि ये बात नहीं है। तो बोलता है मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कैप्टन, तुम मुझे बीच में नहीं रोक सकते। अब पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मेरे डैड को सही ठहराने का मौका ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा था कि अर्थ बहुत ज़्यादा डेंजरस है और तुमने उसे वही बनाया। और अब सुनो, अब तुम मुझे एक्ट कर रहे हो, मुझे फोर्स कर रहे हो एक्ट करने का मेरे डैड जैसा। और उसके बाद अब मैंने ठान लिया, यू आर ग्राउंडेड। अगर कोई भी स्पेस में, तुम में से कोई भी स्पेस में बंदा दिखा तो मैं उसे वहीं पे एट द साइड ठोक दूंगा, ठीक है। और ये पिंकी प्रॉमिस है, सो गुड बाय। और गायब हो जाता है। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल बोलती है, ये ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो फिर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बोलता है भैंगी सी आंखें लेकर कि ये पहले कर चुका है और आगे भी कर सकता है। और फिर यहाँ पे जो रॉकेट रकून होता है वो बियर से चिल करते हुए बोलता है कि वाओ, ऐसे हम यहाँ पे आए। और अब से मैं पीटर क्विल को हमेशा फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि कैसे बंदे को कैसे डाउन करना है। ये जस्ट टू मी दी एंड। तो ऐसे खत्म होती है ये वाली स्टोरी। ये तो लिटरली कॉमेडी टाइप की थी यार, जितना भी था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, बट थोड़ा मज़ा आया। रॉकेट रकून ने और गमोरा ने आयरन मैन की वाट लगा दी, ड्रैक्स ने मिस्टर फैंटास्टिक की वाट लगा दी, और लास्ट में पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड ने कैप्टन रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका की वाट लगा दी। जो कि लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई। तो आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और हाँ, नहीं मिस करना चाहते हो बाकी के जितने भी एपिसोड आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन भी दबा ही देना ताकि कि सारी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। कमेंट में अपने विचार लिख सकते हो या फिर जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।